नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आइज़ोटोप ने अभी रिसेंटली अपना एक नया प्रोडक्ट न्यूटन 4 को रिलीज़ किया है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसमें क्या-क्या नई अपडेट्स आई हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके अंदर आपको एक अनमास्किंग का नया मॉड्यूल देखने को मिलता है। इसके साथ आपको आइज़ोटोप ट्रैश, जिसमें आप काफ़ी सारा डिस्टॉर्शन बना पाते थे, वो एक्साइटेड मॉड्यूल के अंदर जुड़ चुका है। कंप्रेसर के अंदर आपको पंच मोड देखने को मिलता है। पहले मॉडर्न और विंटेज मोड आपको देखने को मिलते थे, उसके अलावा पंच मोड और आ चुका है। इसके साथ आपको जो मेन इसका फीचर है वो असिस्टेंट व्यू है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और टोनल बैलेंसिंग की ओर शिफ्ट किया हुआ है। तो आप जैसा अगर आप टोनल बैलेंस 2 को यूज़ करते हो, मैंने उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हो वो अब न्यूटन 4 में भी आ चुका है, जिसमें आप अपने जो भी आपके सैंपल्स हैं, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप उनको उनकी टोनल बैलेंसिंग कर सकते हो। दोस्तों, इसके अंदर जो आपको मास्किंग का मॉड्यूल मिलता है, उससे आप ऑटोमेटिक मास्किंग कर सकते हो। मतलब जहाँ पर वो दो साउंड आपस में भिड़ रहे हैं, वहाँ पर आप प्रायोरिटी दे सकते हो एक साउंड को, और जैसे ही वहाँ पर उस पहले साउंड में जब एनर्जी आएगी, तो दूसरे साउंड में से वो ऑटोमेटिकली उसी टाइम के लिए कट हो जाएगी। तो काफ़ी हद तक इसको साइड चैनिंग की तरह आप यूज़ कर सकते हो, साइड चैनिंग की तरह समझ सकते हो। मैं आपको एक बार इसका ट्यूटोरियल दूंगा, लेकिन मैं एक बार आपको इनका एग्जाम्पल सुनाने वाला हूँ। तो अगर हम बिफोर वाला जो वर्जन है वो सुन के देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे जो वोकल है वो गिटार के साथ भिड़ रहा है। और अगर हम इसको आफ्टर करके देखते हैं, Everybody wants to tell me who I am. Can't eat, can't sleep, can't get a thing right. And everybody wants to tell me who I am. तो देखो बिल्कुल क्लीन तरीके से पता चल रहा है कि यहाँ पर वोकल के पीछे गिटार जा चुका है। एक ये आपको मास्किंग का मॉड्यूल देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको डिस्टॉर्शन और देखने को मिलता है, जो मैंने आपको बताया था ट्रैश के अंदर आता है। तो बिफोर वाला ऑडियो सुनते हैं, अब हम इसको आफ्टर करके सुनते हैं। काफ़ी हैवी डिस्टॉर्शन आ चुका है, और इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो ट्रैश को। यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन है वो बहुत ज़्यादा हैवी किया हुआ है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अभी हम चलते हैं पंच मोड जो आया है कंप्रेसर के अंदर, उसमें अभी मैं आपको बिफोर वाला वर्जन करके सुनाता हूँ किक का। अब इसको आफ्टर करके सुनते हैं, एक पंच आ चुका है ना। बेस के अंदर हम सुनते हैं, आपने हेडफोन लगा रखा हो ये ध्यान रखना। अब आफ्टर वाला वर्जन सुनते हैं, एक पंच ऑटोमेटिकली आपको ट्रांजिएंट में बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। और बाकी इसमें कुछ छोटे छोटे अपडेट्स हैं, जिससे थोड़ा सा वर्क करने लग गया है फास्ट और स्मार्ट वर्क करने लग गया है, ये लिखा हुआ है। बाकी तो इतनी बड़ी कोई अपडेट्स नहीं है। अब चलिए चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट की ओर, जहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकली वर्क करता हुआ देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने वोकल को जानबूझ के थोड़ा सा कम किया हुआ है, ताकि आप देख सको कि यहाँ पर लीड और जो वोकल है, मेन लीड और वोकल है, वो आपस में एक दूसरे से कैसे बढ़ रहे हैं। मैंने इसका वॉल्यूम लेवल यहाँ पर कम किया हुआ है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर जो वोकल और लीड भिड़ रही हैं, उनमें वोकल को थोड़ा सा फ्रंट में रखना है, केवल उसी टाइम के लिए जहाँ पर हमारा वोकल आ रहा है। अगर मैं परमानेंटली वॉल्यूम डाउन कर दूंगा तब दिक्कत है। और अगर मैं यहाँ पर साइड चेनिंग का यूज़ करता हूँ, कंप्रेसर का यूज़ करके वोकल को साइड चेन करता हूँ इस लीड के साथ, तो क्या होगा कि पूरे बैंड में लीड है ना वो दबने लग जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि जिस फ्रीक्वेंसी पे केवल वोकल ही आ रहा है, वहीं पर ही अगर मैं साइड चेनिंग करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर जो अनमास्किंग का नया मॉड्यूल है आइसोटोप का, वो काम आएगा। मैं ओपन कर लेता हूँ न्यूटन 4 को। अब देखो आपको एक इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, यहाँ पर वोकल के अंदर जाओ और इसको साइड चेन करो लीड के साथ। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ये। अब आप लीड के अंदर जो मैंने न्यूटन 4 को ओपन किया हुआ है, आप इधर सेटिंग पर जाओ। ये बात आप ध्यान रखना, सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर इस सेटिंग वाली टैब में जाना है, प्रोसेसिंग के अंदर जाना है, और यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको वोकल को सिलेक्ट कर लेना है। ये तभी ऑप्शन आएगा स्टीरियो ऑक्स इनके अंदर जब आपने साइड चेन किया हुआ है वोकल को, और यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर दीजिए। अब आप बाहर आ जाइए, और इस मॉड्यूल को मैं क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं जाता हूँ अनमास्किंग मॉड्यूल पर। तो अभी आप देख सकते हो 20% मास्किंग हो रही है। मैं एक बार इसको प्ले करके देखता हूँ। तो अभी ये बहुत ज़्यादा काट रहा है ना। तो हम यहाँ पर इसका जो ये काटने वॉल्यूम को काट रहा है, जो साइड चेनिंग हो रही है, उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे केवल इसी हिस्से पर हम करना चाह रहे हैं,
तो आप देखो कि ये जो 2 लाइन है, इन दोनों के बीच में ही ये साइड चेनिंग हो रही है, और वहाँ वहाँ भी तभी हो रही है जब वहाँ पर जो वोकल है वो भिड़ रहा है हमारी लीड के साथ। तो ये लीड के अंदर उसको कट आउट कर दे रहा है, तो वो वाली फ्रीक्वेंसीज पर आप देखोगे तो वहाँ पर कटिंग हो जा रही है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कुछ और फीचर्स को देखते हैं इसके अंदर। न्यूटन 4 में एक जो नया असिस्टेंट व्यू का मोड आया है उसमें अब हम चलते हैं। तो मैंने अभी ये किक के अंदर ओपन किया हुआ है और किक को मैं सोलो प्ले करने वाला हूँ। तो मैंने अभी इसको प्ले कर दिया। अब लिसनिंग टू ऑडियो और प्रिपेयरिंग कर रहा है ये, और अभी थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने में टाइम लग रहा है देखो। तो अभी प्रोसेसिंग होने के बाद इस तरीके का साउंड आया है। इसने ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये किक का साउंड है। और यहाँ पर जैसे टोनल बैलेंस आता है, आइसोटोप का टोनल बैलेंस 2 के अंदर आपको मोड देखने को मिलता है, वो कुछ इसने अपने आप बना लिया है। तो अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कर्व है, इसमें जितना सेंटर में आपका साउंड आएगा उतना ही आपका बेहतर मिक्स होगा। ये आप देख लेना, उसमें प्रॉपर स्पेस मिलेगा। जैसे अगर आपका किक पूरी तरीके से इस कर्व को फॉलो कर रहा है, सेंटर में आ रहा है, तो आपका जो मिक्सिंग में आपको जो स्पेस मिलेगा वो बहुत प्रॉपर मिलेगा। यहाँ पर आप जो टोन मैच है इसका यूज़ करके, आप अभी मैं 0 कर देता हूँ, और अब मैं अगर इसको बढ़ाता चलता हूँ तो ये इस कर्व को फॉलो करने लग जाएगा। अब देखो, मैं आपको एक बात और बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो साउंड है वो कम्प्लीटली इस कर्व को फॉलो करे। हाँ, मदद मिलती है इनसे। आप चाहो तो यहाँ पर कोई और आपके पास सैंपल है, आप उसको भी लोड कर सकते हो यहाँ पर। तो डिपेंड करता है, अगर आपके पास कोई स्टेम्स रखी हुई हैं जिसमें आपको किक की मिक्सिंग है वो बहुत अच्छी लग रही है, तो आप यहाँ पर जो भी सैंपल है, क्लैप का जो भी सैंपल है, आप उसको ओपन कर सकते हो यहाँ पर। हालांकि इन्होंने काफ़ी सारे दिए हुए हैं सैंपल के चार्ट्स जिनका आप यूज़ कर सकते हो। तो आप देखो, बेस के अंदर आपको डीप बेस, सब बेस, गिटार के अंदर आपको अकॉस्टिक गिटार सब देखने को मिलते हैं, पियानो और ट्रम्पेट, ब्रास, स्ट्रिंग्स। तो आप चाहो तो अपने सैंपल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर आपको का जो किक का जो ग्राफ है, यहाँ पर आपको बूस्ट देखने को मिलता है, लोअर मिड में इस तरीके की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। आप चाहो तो यहाँ पर पंच और डिस्टॉर्शन और विड्थ बढ़ा सकते हो। तो ये उनके लिए है जिनको थोड़ा मिक्सिंग मास्टरिंग में प्रॉब्लम आती है। आप यहाँ से देखो कि बस आपको टोन मैच करना है, और पंच डिस्टॉर्शन आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब जैसे मैं इसमें पंच में कुछ बढ़ाता हूँ, यहाँ पर आप अटैक की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, लेकिन हालांकि मेरे को पंच की ज़रूरत नहीं लग रही है, मैं डिस्टॉर्शन में देखता हूँ। तो आप देख सकते हो डिस्टॉर्शन का भी आपको मॉड्यूल मिलता है। यहाँ पर आपको डिस्टॉर्शन के अंदर रेट्रो, वार्म, ट्यूब, टेप देखने को मिलता है। और ट्रैश का जो मैं आपसे बात कर रहा था उसको और देख लेते हैं एक बार। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि मैंने यहाँ पर अभी मास्टरिंग में जो आइसोटोप 9 है उसको एक्टिवेट किया हुआ है। तो आपको अभी जो आउटपुट सुनाई दे रहा है, मैंने कंप्लीट मिक्स मास्टर किया हुआ है, उसके बाद सुनाई दे रहा है। तो उसमें प्रॉपर स्पेसिंग करी हुई है। तो आप इसको पूरा कंप्लीटली ऐसे मत सोचना कि ये किक का साउंड इतना क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है। ये मैंने मिक्स किया हुआ है, उसके बाद आपको ये प्रॉपर स्पेस के बाद सुनाई दे रहा है। तो अभी हम चाहें तो किक में हमको विड्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इसको कट आउट कर सकते हो, विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आप देखो तो यहाँ पर आपको पंच, डिस्टॉर्शन और विड्थ आपको कंट्रोल करने को मिलती है। टोनल मैचिंग आप यहाँ से कर सकते हो। एक तरीके से देखा जाए तो मिक्सिंग मास्टरिंग का एक नया रूप मिल चुका है आपको। और आप यहाँ पर मैनुअल एडिटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो तो जो भी आपने फंक्शन किए हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि आपने सिंपल व्यू से एडिटिंग करी, और उसके बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल गए। आप इनमें फिर अपनी एडिटिंग और आगे तक जितना करना चाहो कर सकते हो। कंप्रेसर के अंदर जो नया मॉड्यूल आया है पंच वाला, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब कंप्रेसर कुछ इसका इस तरीके से दिखता है। तो अटैक, रिलीज और सस्टेन बोल लो आप उसको, और मेकअप गेन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब तो यहाँ पर अभी मैं इसको, अब यहाँ पर मल्टीपल बैंड अब आने लग गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं अभी इसको हटा दे रहा हूँ मल्टीपल बैंड से, और ऑटो वॉल्यूम कंट्रोल से भी इसको हटा दे रहा हूँ मैं। तो देखो कि यहाँ पर बिना कुछ किए ही आपको पंच की जो वैल्यू है, पंच की वैल्यू जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूँ तो आपको किक में एक पंच सुनाई देगा।
तो वो ये जो वैल्यू है ये इस पंच की वजह से आ रही है। ये जो आपको पंच का साउंड सुनने को मिल रहा है, ये एक नया मॉड्यूल जो इन्होंने पंच का जोड़ा है, इसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है। अब पंच मॉड्यूल में आप देखो तो आपको थ्रेशोल्ड देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर आप अटैक की वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन थ्रेशोल्ड आपको नहीं देखने को मिल रही है। अगर आपको थ्रेशोल्ड के हिसाब से सेट करने को चाहिए तो आप यहाँ पर मॉडर्न पर आ सकते हो, जिसका पुराना मोड ही है। विंटेज पर भी आप देख सकते हो, आपको देखने को मिलती है। तो विंटेज में आपको नी की वैल्यू नहीं देखने को मिलती है, मॉडर्न के अंदर वो देखने को मिलती है। तो आप यहाँ से अगर पुराने तरीके से इसको यूज़ करना चाह रहे हो तो आप पुराने तरीके से कर सकते हो। पंच बिल्कुल सिंपल कंप्रेसर का एक तरीके से मॉड्यूल दे दिया है, तो आपको अगर पंच बढ़ाना है या घटाना है, आप डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इसमें जो नया मॉड्यूल आया है आइसोटोप ट्रैश का, तो उसके बारे में और देख लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ एक्साइटर के अंदर, तो यहाँ पर आपको ट्रैश देखने को मिलता है, और ट्रैश में भी आपको ओवर डाइव, स्क्रीम, क्लिपर और स्क्रैच टाइप का देखने को मिलता है। जैसे आपको क्लासिक एक्साइटर आता था, उसमें आपको रेट्रो, टेप, ट्यूब और वार्म देखने को मिलते थे, वैसे आपको यहाँ पर ये 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिनके बीच में आप इसको सेट करके देख सकते हो कहाँ पर आपको फीलिंग अच्छी आ रही है। तो जैसे मैं अभी इसकी 30% कर देता हूँ मिक्सिंग, और अभी सुनते हैं इसको। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि मेरे को अगर हैवी डिस्टॉर्शन चाहिए था, तो वो मेरे को आइसोटोप के अंदर अभी तक नहीं मिल रहा था। ट्रेस 2 की मदद से मेरे को अब वो मिलता है। दोस्तों अभी भी मेरे को इस वर्ज़न में जो प्रॉब्लम लगती है, इन्होंने जो मिड साइड ईक्यू है या फिर लेफ्ट राइट ईक्यू है, वो अभी तक इन्होंने नहीं जोड़ा है। हालांकि एक बात ये भी कही जा सकती है, क्योंकि ये एक तरीके से जनरल मिक्सिंग, पर्टिकुलरली जो बस होती हैं या फिर पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके हिसाब से किया हुआ है, जहाँ पर मिड साइड ईक्यू का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना होता, तो ये प्रोसेसिंग भी सेव करता है। लेकिन मेरे को लगता है इनको मिड साइड ईक्यू का ऑप्शन और देना चाहिए, जो कि ना तो न्यूट्रॉन 3 में था ना न्यूट्रॉन 4 में है। हो सकता है आने वाले वर्जन्स में वो इसका यूज़ करें। तो ये था मेरी तरफ से न्यूट्रॉन 4 का एक रिव्यू। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद है तो मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, आप इसको परचेज़ कर सकते हो, जिससे मेरे चैनल को फ़ायदा मिलेगा। आप जो भी परचेज़ करोगे कुछ % हिस्सा उसका मुझे भी मिलेगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।